आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे एक ऐसे राजा के बारे में जिन्होंने सोने का बहुत बड़ा मूर्ति बनवाया। और वो राजा चाहता था कि उसके राज्य के तमाम लोग, चाहे वो कोई सा भी जाति के थे या कोई सा भी रीति रिवाज के मानने वाले थे, वो सब उस मूर्ति को दंडवत करे, उस सोने की मूर्त को। ये राजा मूर्ति को बनवाने से पहले एक स्वप्न भी देखा था सोने की मूर्ति के विषय में। तो दानियल ने उसके अर्थ को समझाया भी था। तो पता नहीं राजा के दिमाग में क्या चला कि उसने सोने का बहुत बड़ा मूर्ति बनवाया और उस मूर्त का जो ऊंचाई था, सोने की मूर्ति का ऊंचाई लगभग 60 हाथ था और उसका जो चौड़ाई था वो 6 हाथ था। और उसको बेबीलोन प्रांत के एक दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। सोने का मूर्ति बनकर तैयार हो गया और उसे राजा ने बेबीलोन प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा करा दिया। फिर राजा नबूकदनेस्सर ने अपने राज्य के जितने भी कर्मचारी थे, अब कर्मचारी नहीं कह सकते क्योंकि वो बड़े पद पर थे, जैसे कि अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री और प्रांत प्रांत मतलब दूर दूर देश के जो अधिकारी थे, उसके जो राज्य के अधीन में आते थे, उन सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे सोने की मूर्ति के प्रतिष्ठा में आए और उसका सम्मान करें, उस मूर्त की इबादत करें। तब जितने भी उसके राज्य के लोग थे, जितने भी उसके राज्य के अधिपति थे, हाकिम थे, गवर्नर थे, जज थे, खजांची थे, न्यायी थे, शास्त्री थे और प्रांत प्रांत के जितने भी अधिकारी थे, वहाँ से सब अधिकारी और सब लोग बेबीलोन प्रांत के दूरा नामक मैदान में आए, जहाँ पर सोने की मूर्ति को खड़ा कराया गया था। और राजा ने आदेश दिया था कि जब जब ढिंढोरी लोग, मतलब जब जब ढिंढोरिये ढिंढोरा पीटे, तब जितने भी जाति जाति के लोग हैं, जितने भी जाति जाति के लोग हैं और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग देश के लोग हैं, वे सब जैसे ही बाजे गाजे का शब्द सुने वैसे ही मूर्ति को गिरकर दंडवत करने लगे। ऐसा राजा नबूकदनेस्सर का आदेश था। जैसे कि हम दानियल 3 अध्याय और उसका 4 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब ढिंढोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराए हुए सोने की मूर्त को दंडवत करो। अब वहाँ पर जो ढिंढोरिये थे वो सब लोगों को आवाज़ लगा रहे थे, ढिंढोरा पीट पीट करके, कि जैसे ही तुम बाजे गाजे का शब्द सुनो, सारंगी का शब्द सुनो, सितार का शब्द सुनो, वीणा का शब्द सुनो, तो इन बाजों का जब तुम शब्द सुनो तो वैसे ही तुम सब इस सोने की मूर्त को दंडवत करो। ये ढिंढोरियों ने आदेश दिया सभी लोगों को, देश देश के सभी लोगों को, राज्य राज्य के सभी लोगों को। और वहाँ पर एक आज्ञा ये भी था कि जो कोई भी उस सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा उसे आग के भट्ठे में डाला जाएगा। ये राजा की तरफ से आदेश था। तो ढिंढोरियों ने इस आदेश को भी ढिंढोरा पीटा कि जो कोई भी
इस सोने की मूरत को दंडवत नहीं करेगा। जब बाजा गाजा बजेगा, बाजे बजेंगे और कोई भी मनुष्य इस सोने की मूरत को गिरकर दंडवत नहीं करेगा, इसकी प्रतिष्ठा नहीं करेगा, इस मूरत को सम्मान नहीं देगा, उसे उसी घड़ी उसी वक्त आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा। जैसे कि हम दानियल 3 अध्याय 6 आयत में पढ़ते हैं, जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। 7 आयत में लिखा है, इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुली, बीड़ा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। अब जैसे ही आदेश सब लोगों को पता चला कि यदि कोई भी बाजे गाजे का शब्द सुनकर भी सोने की मूरत को दंडवत नहीं करेगा, उसे आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा, तो देश देश के तमाम लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग, हर एक जाति के लोग उस सोने की मूरत को दंडवत करने लगे। कब? जैसे ही बाजे गाजे बजते थे तो सारे के सारे उस सोने की मूरत को दंडवत करने लगते थे, उसके सामने झुकने लगते थे, उसकी इबादत करने लगते थे। तो उस राज्य में यहूदी भी थे, इज़राइल भी थे। ऐसा नहीं कि उस राज्य में, नबूकदनेस्सर के राज्य में यहूदी नहीं थे या इज़राइल नहीं थे। उसके राज्य में इज़राइली भी थे, यहूदी भी थे, लेकिन वे लोग भी डर कर सोने की मूरत को दंडवत करने लगे। प्रेम से नहीं, कि ऐसा नहीं कि हम इस सोने की मूरत को प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब डर से कि अगर हम इस सोने की मूरत को दंडवत नहीं करेंगे तो राजा नबूकदनेस्सर हमें आग की ज्वाला में डाल देगा, आग के भट्ठे में डाल देगा। तो सारे यहूदी, सारे इज़राइली भी सोने की मूरत को दंडवत करने लगे। हालांकि उन्हें ऐसा करना सही नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ था, लेकिन सबको अपने जान के लाले पड़े थे, सब अपने प्राण से प्रेम करते थे। लेकिन उसके राज्य में, राजा नबूकदनेस्सर के राज्य में 3 ऐसे खरे व्यक्ति थे जो अपने यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं का संपूर्ण मन से पालन करते थे और वो किसी भी मूर्ति के सामने झुकते नहीं थे। और उसके नाम थे सद्रक, मेशक और अबेदनगो। तो जब जब बाजा गाजा बजता था, बाजे गाजे बजते थे, तो सारे लोग सोने की मूरत को दंडवत करते थे। अब 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। कई लोगों को जब पता चला कि 3 यहूदी पुरुष हैं जिसका नाम सद्रक, मेशक और अबेदनगो है, वो सोने की मूरत को दंडवत नहीं कर रहे हैं, तो कुछ लोग राजा के पास आए और सद्रक, मेशक और अबेदनगो का शिकायत करने लगे और राजा से कहने लगे। जब हम दानियल 3 अध्याय 8 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाए। फिर राजा से कहता है, वो कसदी पुरुष जो शिकायत करने आए थे, सद्रक, मेशक और अबेदनगो का, वो राजा नबूकदनेस्सर से कहने लगे कि देख, तेरे राज्य में सद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने
हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की, वे तेरे ईश्वर की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। अब वे लोग आकर राजा से बताए कि सदरक, मेशक और अबेदनगो, जिनको तूने बेबीलोन के प्रांत के कुछ पद पर नियुक्त किया है, वे तीनों पुरुष, तीनों यहूदी पुरुष तेरी सोने की मूरत को दंडवत नहीं कर रहे हैं। अब ये बात सुनते ही राजा नबूकदनेस्सर गुस्से से लाल हो गया कि कोई उसके आज्ञा को तुच्छ जान रहा है और उसके बनाए हुए सोने की मूरत को, न वो पीतल का बना था, न लोहे का बना था, न सिल्वर का बना था, न चांदी का बना था, सोने का बना था। और उस सोने की मूरत को, उसके बनाए हुए सोने की मूरत को किसी ने तुच्छ जाना, उसके सामने झुककर उसको दंडवत नहीं किया। इन बातों से राजा बहुत परेशान हो गया और सदरक, मेशक, अबेदनगो के प्रति उसका जो चेहरा है वो बदल गया, वो गुस्से से लाल हो गया। और राजा नबूकदनेस्सर उनसे कहता है, जैसे कि हम 13 आयत में पढ़ते हैं, तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि सदरक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। तो ये बात सुनते ही राजा नबूकदनेस्सर तो गुस्से से लाल हुआ और तुरंत आदेश दिया कि सदरक, मेशक और अबेदनगो को तुरंत राज दरबार में हाजिर करो। तो तुरंत सैनिक गए और सदरक, मेशक और अबेदनगो को राजा के पास लेकर आए। तब राजा नबूकदनेस्सर सदरक, मेशक और अबेदनगो से कहता है, जो यहूदी पुरुष थे, नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे सदरक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे ईश्वर की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? अब राजा नबूकदनेस्सर तीनों से पूछने लगा, तीनों यहूदी पुरुषों से, सदरक, मेशक, अबेदनगो से, कि हे सदरक, मेशक और अबेदनगो, क्या तुम जो मेरे ईश्वर की उपासना नहीं करते, मेरे सोने की बनाई हुई मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने अभी तक उसको दंडवत नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी यदि तुम तैयार हो, यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन सा ईश्वर है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? अब ऐसा सिचुएशन कि सदरक, मेशक, अबेदनगो, तीनों यहूदी पुरुष जो परमेश्वर के मार्ग पर खराई से चलने वाले लोग थे, परमेश्वर की सच्ची उपासना करने वाले लोग थे, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे। अब राजा उनसे कहता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कहता है, लेकिन अभी बाजा गाजा जब होगा, जब लोग बाजा बजाएंगे, और अभी तुम इस सोने की मूरत को जो मैंने खड़ी कराई है इसी क्षण गिरकर दंडवत करो तो तुम बचोगे, कहता है। और यदि तुम इसी क्षण गिरकर मेरी सोने की मूरत को दंडवत नहीं करोगे जो मैंने बनवाया है, तो तुम अभी इसी वक्त तुम्हें आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा। फिर ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो तुम्हें मेरे हाथ से बचा सके। एक ऐसा सिचुएशन कि सामने मौत खड़ी थी और दूसरी तरफ परमेश्वर का आज्ञा था कि तुम किसी भी मूर्ति के सामने झुकना मत, किसी भी मूर्ति को दंडवत न करना। एक आज्ञा था कि मूर्ति को दंडवत करो तो बचोगे, नहीं तो आग के भट्ठे में डाले जाओगे। दूसरी तरफ
परमेश्वर का सच्चा आज्ञा था, परमेश्वर का अच्छा आज्ञा था कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम किसी भी मूर्ति की उपासना ना करना, न उसको दंडवत करना, चाहे वो आसमान में हो या ज़मीन में हो या किसी भी मूर्ति हो, चाहे वो कहीं पर का भी मूर्ति हो, तुम दंडवत न करना। लेकिन ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इनके हृदय में परमेश्वर का भय था, परमेश्वर का प्रेम था, परमेश्वर का आज्ञा था। तो वे तीनों शद्रक, मेशक और अबेदनगो राजा से कहने लगे, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन जान नहीं पड़ता। अब यहाँ पर ये तीनों साफ साफ बोलते हैं कि हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे प्रश्न का उत्तर देना हम जरूरी नहीं समझते। स्पष्ट बोल देते हैं। कितनी बड़ी बात, मौत के सामने खड़ी होकर स्पष्ट उसे इग्नोर कर रहे हैं, राजा को चुनौती दे रहे हैं कि तेरे प्रश्न का उत्तर देना हम जरूरी नहीं समझते। अब आगे शद्रक, मेशक और अबेदनगो कहता है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। क्योंकि राजा ने उनसे कहा था, जब तुम्हें आग के भट्ठे में डाला जाएगा तो ऐसा कौन ईश्वर है जो तुम्हें बचा सकता है। तब शद्रक, मेशक, अबेदनगो इसी बात को कहता है कि हम जिस परमेश्वर की इबादत करते हैं, हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। कितनी बड़ी बात शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा नबूकदनेस्सर से कही। फिर आगे शद्रक, मेशक, अबेदनगो कहता है, परंतु यदि नहीं, मतलब यदि हमें परमेश्वर बचाएगा भी नहीं तो भी कोई बात नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराए हुए सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे, क्योंकि ये हमारी व्यवस्था में नहीं है, हमारे नियम में नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा में नहीं है। स्पष्ट शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा नबूकदनेस्सर से कह दिया कि हमारी व्यवस्था में ये नहीं है कि हम अपने यहोवा परमेश्वर को छोड़कर किसी की भी इबादत करें। ठीक है, हमें परमेश्वर अगर नहीं बचाना चाहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमारी व्यवस्था में किसी भी मूर्त के सामने झुकना मनाही है। ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है, जिस आज्ञा का हम पालन करते हैं। ये बात सुनते ही राजा गुस्से से लाल हो गया, वो तिलमिला गया। और यहाँ पर जब हम 19 आयत में पढ़ते हैं, दानियल 3 अध्याय 19 आयत में, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुणा अधिक धधका दो। राजा गुस्से से लाल हो गया शद्रक, मेशक, अबेदनगो के उत्तर को सुनकर, और उसने अपने कर्मचारियों से कहा, अपने सैनिकों से कहा कि आग के भट्ठे को 7 गुणा धधका दो। फिर अपनी सेना में कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। फिर राजा नबूकदनेस्सर ने अपने कुछ बलवान पुरुषों को आज्ञा दिया और उनसे कहा कि ये तीनों पुरुषों को, तीनों यहूदी पुरुषों को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्ठे में डलवा दो। वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। जो फेंकने गए थे आग के भट्ठे में शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, वो पुरुष वहीं पर जलकर मर गए। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के अंदर जो थे, आग के भट्ठे के अंदर जो थे, वो तीनों के तीनों आग में टहल रहे थे। जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर 24 आयत में, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए?
उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। जब राजा ने देखा कि सदरक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच में टहल रहे हैं, चल रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उन्हें कुछ हुआ नहीं, तो राजा बहुत ताजुब हुआ, राजा बहुत अचंभित हुआ। और सिर्फ 3 ही नहीं, आग के भट्ठे में 4 थे। आग के भट्ठे में एक और व्यक्ति था जो ईश्वर के पुत्र के समान था और वो भी उनके साथ टहल रहा था। तो राजा नबूकदनेस्सर अपने मंत्रियों से पूछता है कि हमने तो 3 पुरुष आग के भट्ठे में फेंकवाए थे, फिर ये 4 कौन हैं जो आग के भट्ठे में टहल रहे हैं, आग के भट्ठे में घूम रहे हैं। फिर राजा नबूकदनेस्सर ने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के समान है। ये कोई और नहीं, ईश्वर के पुत्र के समान जो बताया गया है, ये प्रभु यीशु मसीह है, जो सदरक, मेशक, अबेदनगो के साथ आग में टहल रहा था। अब यहाँ पर एक अचंभा बात ये हुआ, ये राजा जो कह रहा था कि जिस आग के भट्ठे में मैं तुझे डलवाऊंगा, तो ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो तुझे मेरे हाथ से बचा सकता है। ये राजा बड़ा ताजुब हो गया, यह अचंभा हो गया कि ऐसा ईश्वर भी है जो आग के भट्ठे से बचा सकता है। और वो राजा नबूकदनेस्सर राजा वहीं पर नम्र हुआ, वहीं पर दीन हुआ, और सदरक, मेशक और अबेदनगो के प्रति उनका मन बदल गया, उनके ईश्वर के प्रति उनका मन बदल गया। और यहाँ पर जब हम 26 आयत में पढ़ते हैं, फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्ठे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे सदरक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर सदरक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। राजा जब देखता है कि सदरक, मेशक, अबेदनगो का कुछ हानि नहीं हुआ, वे आग के बीच में चल रहे हैं, तो राजा स्वयं आग के भट्ठे के द्वार के पास जाकर उनका नाम लेकर बुलाता है कि हे सदरक, मेशक, अबेदनगो, और आगे कहता है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, यहाँ निकल कर आ जाओ। यह सुनकर सदरक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। फिर राजा नबूकदनेस्सर सदरक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की बड़ाई करता है। सदरक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर को बारंबार धन्य कहता है। जब हम 28 आयत में पढ़ते हैं तो नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सदरक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसीलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी ईश्वर की उपासना या दंडवत नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो पूरा मामला है वो चेंज हो गया। राजा नबूकदनेस्सर स्पष्ट रूप से कहने लगा, साफ साफ कहने लगा, क्योंकि उसका मन बदल गया था कि सदरक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर ही सच्चा है, सदरक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर ही धन्य है। सदरक, मेशक, अबेदनगो का अर्थात इन यहूदी पुरुषों का जो परमेश्वर है वही सच है, जो वही सच्चा है जो विपत्तियों से बचाने की शक्ति रखता है। और इन्होंने सदरक, मेशक, अबेदनगो ने मुझ राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया, वरन अपने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, अपने परमेश्वर की आज्ञा को पहला स्थान दिया। अब यही नबूकदनेस्सर राजा जो सोने की मूरत को पहला स्थान दे रहा था अपने राज्य में, अपने देश में, यही राजा कहने लगा पूरे देश देश में, पूरे जाति जाति में, पूरे राज्य राज्य में, और ढिंढोरा पिटवाया और कहता है 29 आयत में, इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई सदरक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा
और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और ईश्वर नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में सद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। वही राजा नबूकदनेस्सर जो अपने सोने की मूरत को पहला स्थान दे रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था, उसकी महिमा कर रहा था, और देश देश राज्य राज्य के लोगों को भी उस मूरत को दंडवत करने के लिए कह रहा था, वही राजा सद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर को धन्य कहा और जाति जाति में, देश देश में, राज्य राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो कोई भी सद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर को, मतलब यहूदियों के परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को, उसका कुछ निंदा करेगा, यहोवा परमेश्वर का कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा। क्योंकि ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो ऐसी विपत्ति से बचा सके। आज के इस पाठ में हमने ये बात सीखा, जो परमेश्वर के सच्चे लोग होते हैं वो किसी भी मूर्ति को दंडवत नहीं करते, चाहे किसी का भी मूर्ति हो, चाहे लोहे का हो, पीतल का हो, सिल्वर का हो, चांदी का हो या सोने का हो। मूर्ति का अर्थ है मरा हुआ, जो देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता। तो बाइबल बार बार इसके विषय में कहा है, और हम जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने हमें भी हिदायत दिया है, परमेश्वर ने हमसे भी कहा है कि हमें उसका आज्ञा कैसे मानना है, पुराने नियम में भी और नए नियम में भी। बाइबल दो भागों में बटा हुआ है, पुराना नियम और नया नियम, और दोनों में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम मूर्ति पूजा से सावधान रहना। जैसा कि हम पहला कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय और उसका 14 आयत में पढ़ते हैं। ये वही बाइबल है जिसे आप भी पढ़ते हैं और मैं भी पढ़ता हूँ, और इसी बाइबल में लिखा है। इस बाइबल को मैंने अपने घर में नहीं छापा है, ये वही पवित्र बाइबल है जिसे आप पढ़ते हैं और मैं पढ़ता हूँ, और बहुत सारे मसीही भाई बहन पढ़ते हैं, बहुत सारे विश्वासी भाई बहन पढ़ते हैं। ये वही बाइबल है, और इसी बाइबल के वचनों से मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 14 आयत में, और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे मेरे प्रियों, मूर्ति पूजा से बचे रहो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि हे मेरे प्रियों, मूर्ति पूजा से बचे रहो। ये पवित्र बाइबल आदेश दे रहा है, परमेश्वर का वचन आदेश दे रहा है कि हमें किसी भी मूर्ति के सामने झुकना नहीं है, किसी भी मूर्ति का उपासना नहीं करना है, चाहे वो कितना सुंदर हो, चाहे वो किसी का भी हो। और उसके बाद हम जब पुराने नियम में पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और उसका 8 आयत में, तो यहाँ पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट कह रहा है, हर एक विश्वासियों से कह रहा है, हर एक मसीह भाई बहनों से कह रहा है, हर एक वचन के सुनने वालों से कह रहा है कि तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। इस बाइबल को मैंने अपने घर में नहीं छापा है, ये वही बाइबल है जिसे आप पढ़ते हैं और मैं भी पढ़ता हूँ। और आज के समय में बहुत सारे मसीही भाई बहन पढ़ते हैं,
बहुत सारे विश्वासी लोग पढ़ते हैं जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, बाइबल से प्रेम करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है एक जगह और, लेव व्यवस्था और उसका 26 अध्याय और उसका 1 आयत में, ये भी बाइबल में ही लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में ही लिखा हुआ है, तुम अपने लिए मूर्ति ना बनाना और ना कोई खोदी हुई मूर्ति या लाट का मतलब है लाठी, अपने लिए खड़ी ना करना और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, किसी की भी मूर्ति न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना। और इसी वचन के अंतराल में जब हम निर्गमन और उसका 20 अध्याय और उसका 4 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पीतरों का दंड दिया करता हूँ। जब हम मूर्ति पूजा करते हैं तो हमारे यहोवा परमेश्वर को जलन होता है, क्योंकि हमें यहोवा परमेश्वर ने बनाया है, किसी मूर्ति ने नहीं। इसलिए हम किसी भी मूर्ति की इबादत करते हैं, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह का मूर्ति हो या माता मरियम का मूर्ति हो। तो हमारे यहोवा परमेश्वर को इससे गुस्सा आता है और फिर वो दंड की आज्ञा देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पीतरों का दंड दिया करता हूँ। देखिए, हमारा जो मसीही जीवन है वो विश्वास पर आधारित है, किसी मूर्ति पर नहीं। हमें अंतिम सांस तक प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी बने रहना है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है 2 अध्याय में, प्राण देने तक विश्वासी रह तो तुझे जीवन का मुकुट दिया जाएगा। और 2 कुरिन्थियों 5 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास पर चलते हैं। तो हमारा जो मसीही जीवन है वो केवल विश्वास पर ही आधारित है। हमने यीशु मसीह को देखा नहीं है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा अपने स्वर्गीय दूतों के साथ, उसी दिन हम प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे। अभी प्रभु यीशु मसीह कैसा दिखता है इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का मूर्ति बनाना, उसका फोटो का इबादत करना, ये बाइबल के अनुसार कतई भी सही नहीं है। इसलिए हम मूर्ति पूजा से बचें। बाइबल में एक आयत और है जहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मूर्ति पूजकों को, चाहे माता मरियम का हो या फिर प्रभु यीशु मसीह का हो, मूर्ति पूजकों को आग की झील में डाला जाएगा हमेशा के लिए। जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों, यहाँ पर मूर्ति का इबादत करने वाले लोगों के विषय में लिखा है, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग, मतलब झूठ बोलने वालों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो इसलिए हम मूर्ति पूजा से बचें, चाहे वो सोने का मूर्ति हो या चांदी का मूर्ति हो या पीतल का मूर्ति हो या लोहे का मूर्ति हो, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ है। तो आज के बाइबल स्टडी में बस इतना ही। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे। आमीन।